हम पहले आपको बता चुके थे कि ये परिस्थिति, ये परंपरा कैसे बदली हुई है और किस प्रकार से है। विश्वविद्यालय और मानवतावाद, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब दूसरा हम बताएंगे विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। विज्ञान और दर्शन, अरबियों का मार्गदर्शन। का मार्गदर्शन। ये विज्ञान क्या है? ये विज्ञान क्या है कि पूर्व मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की आकृतियों से परिचित थे। ये हम देखते हैं कि पादरी लोग उससे परिचित थे और वो उनसे आकर्षित भी थे। ये विज्ञान का दर्शन अरबियों ने किस प्रकार और कैसे किया। जब हमारा ये पुनर्जागरण था, उसमें बहुत से नई नई नीति आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन यहाँ एक पूरे मध्यकाल में जो पूरे देश में जो ईसाई धर्म के लोग, जिसे हम पादरी भी कह सकते हैं, वो पादरी लोग इस गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनान में, जो इसमें रोम में है, रोम की आकृतियों से परिचित थे और इन्होंने अरस्तु के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। पादरियों ने उनके ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया और वह इसके लिए अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब देश के लिए, अरब निवासियों के लिए, अनुभववादकों के लिए ऋणी थे। जबकि एक और यूरोप के यथार्थवादी ने इस मार्ग का दर्शन किया और उन्होंने उस दर्शन के दौरान उसको जाना और सुना और उनका अध्ययन भी किया, अनुवाद भी किया। सुनने और जानने के उपरांत उसका मार्गदर्शन किया और उसको जाना और समझा। यहाँ यूरोपीय लोग बीज प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे और ये ग्रंथ प्राकृतिक रूप से गणित शास्त्र, दर्शन शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, जो कुछ भी था वो उनके यथार्थ में था और वह उनकी रचनाएं की। उनको खगोल विज्ञान भी है इसमें और गणित। ये रचित ग्रंथों में 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था। इस भाषा का अनुवाद अरबी भाषा के विशेष उत्तर अल यूनानी और अरबी भाषा के बीच में इसके संबंधों को
दर्शाता रहा और दर्शाने के बाद ये आगे अपना काम करते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा हेडिंग, कला का कलाकार और यथार्थ कलाकार और यथार्थवाद। अब यहाँ हम देखेंगे कि कला के रूप में ये देखेंगे कि विज्ञान हमारा इतना तेज और इतना आगे बढ़ गया कि बहुत लोग बहुत कला से परिचित हुए और कलाकार भी बने। यही नहीं, प्राकृतिक रूप से भी लोग अच्छे अच्छे कलाओं का विवेचन किया और उसको देखा और सुना समझा और उस प्राकृतिक दृश्य का वर्णन भी किया और बहुत ढेर सारे कलाकार आए और अपनी कलाओं को प्रस्तुत किया। लेकिन उस काल के लोगों के विचार को आकार देते हुए इन्होंने साधन और मानवतावादी के लिए साधन और मानवता औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, कला वस्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। अल्बर्ट ड्यूरर सन 1471 ड्यूरर सन 1471 और 1528 ईस्वी में अल्बर्ट ड्यूरर ने 1471 से 1528 ईस्वी में लिखा कि कला प्राकृतिक में रची बची होती है जो उसके सारांश को ग्रहण कर सकता है और अपनी आकृति से आपकी अपनी जितनी भी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। इस कला के रूप में इन्होंने कला को कई तरह से कला के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें कि हम प्रथम देखते हैं कला के रूप में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कला क्या है और इस कला के बारे में हम क्या जानते हैं। पहले हम देखेंगे वास्तुकला। इस वास्तुकला में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये समझ सकेंगे कि वास्तुकला ये कला क्या है। ये पुनर्जागरण के दौरान वास्तुकला या स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला, ये हम समझ पाएंगे कि ये कला क्या है, कि जिसको हम चित्रित करते हैं या फिर उसको दर्शाते हैं वही कला है या कौन कला है। हम इस बात को बहुत गहन से अध्ययन करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। इटली के नगरों में जैसे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भवन निर्माण में
ये भी एक कला ही है। ऐसी कला है जो मानव द्वारा ये बनाया गया है। लेकिन इटली के चर्च के बारे में हम आप लोगों को कई बार बताए हैं कि ये चर्च क्या है, कैसे है। तो इटली के चर्च में जो धन एकत्रित हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति इस भवन निर्माण यानी कि इस चर्च का निर्माण किया गया और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चीला हुआ और इसमें राफेल माइकेल एंजेलो ने भी कुछ महान कार्य किए। अब वास्तुकला ये क्या है कि ये धर्म से अलंकृत है। और अब देखेंगे हम कि दूसरा है चित्रकला। ये चित्र हाथों द्वारा भी बनाया जाता है और छापे भी जाते हैं। जिस प्रकार से किसी भी पन्ने पर छाप देना या फिर अपने हाथों से इस चित्र को बनाना विज्ञान का ही देन है, जो सभी लोग समझ पाएँ और जान सके कि मतलब ये क्या है, किस प्रकार के कला को हम जानेंगे। लेकिन पुनर्जागरण काल में कला का सर्वाधिक विकास हुआ। इस काल में धार्मिक प्रभावों से मुक्ति हो गई और चित्रकारों ने विषयों का चुनाव सीधे जीवन से किया। ऐसे ऐसे कलाकार आए जो किसी शासक या किसी राजा के जीवन से इस कला को जोड़ा और उसके जीवन शैली के बारे में कुछ बताया, कुछ लिखा और आगे चल के यही चित्र द्वारा, जैसे कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है कि जैसे किसी गुंबद है या कोई भवन है और सबसे पहले जहाँ के शासक रहा करते थे वो कई बार हम बताए हैं आप लोगों को, अपने सिक्काओं को, मुद्राओं को भी अंकित करते थे और अपने चाहे वो कोई भी सवारी हो, जैसे घुड़सवारी हुआ, अक्सर तो घोड़े से ही ये लोग चला करते थे। तो ऐसे ऐसे चित्रकारों, कलाकारों ने उसको दर्शाया और चित्रित किया, चित्रांकन किया। और हम एक बात और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मसेकियों में ऐसे ऐसे चित्रकार हैं, ऐसे ऐसे कलाकार थे जो चित्र बनाया। डी पाइटा चित्र में माइकोल, ने एक ईसा मसीह के जीवन को धारण करते हुए एक मेरी स्त्री को शरीर को धारण करते हुए दिखाया था। और इसी चित्रकला के अनुसार उनके चित्र को दर्शाया गया, ईसा मसीह को। और ये 15वीं शताब्दी में इटली के चित्रकला का यहाँ विकास हुआ। और पुनर्जागरण में हम ये कह सकते हैं कि चित्रकारों ने महानतम फ्लोरेंस निवासी लियोनार्दो दा विंची
में एक प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये बहुत बड़ा विशेषज्ञ भी था। ये कई तरह से अपने अनुभवों के द्वारा और अपने कलाकार होने के नाते ये इंजीनियरिंग का भी कार्य करते थे। लेकिन एक चित्र को ऐसे दर्शाया जो अशोक वाटिका आदन में, एक आदन में अशोक वाटिका था, उसमें हव्वा और आदम को निष्कासन का एक चित्र दर्शाया। उसमें माइकेल ने उसमें निष्कासन का एक बहुत बड़ा बगीचा था, एक आदम और हव्वा का बगीचा था जो निष्कासन एवं कर राशि सहित उनको यहाँ से हटाया गया था, निकाला गया था। उनमें परमेश्वर ने उस एक फल था, उस फल को खाने के लिए इन्होंने मनाही की थी। वो फल कौन सा फल था? वो भले और बुरे ज्ञान का वो फल था। इस फल को खाने के लिए आदम और हव्वा को मना किया गया था, लेकिन सर्प ने उसको बहका करके उस फल को खिला दिया। खिलाने के बाद जैसे वे लोग पहले हव्वा को खिलाया, हव्वा खा करके आदम को खिलाया, तो इसी प्रकार से परमेश्वर को क्रोध आया, थोड़ा गुस्सा आया। उसने जब उस वाटिका में पहुंचा तो उनको खोजा, ढूंढने लगा, पूछा कि आदम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, हम यहाँ हैं। वह एक वृक्ष के नीचे दोनों लोग छुपे हुए थे। इस गुस्से में उनको निकाल दिया गया था। उसी का मार्मिक दृश्य 1401 से 1428 में इन्होंने उस निष्कासन का चित्र दिखाया और बताया, दर्शाया। यहाँ पे अब आगे हम देखेंगे पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों में महानतम था और मूर्ति कला प्रसिद्ध चित्र था द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट, ये पोप है, ये पोप है। द लास्ट जजमेंट पोप के महल वेटिकन में स्थित मिस्टाइन चैपेल की छत पर उसने बाइबिल की कथाओं को अमर बना दिया। द लास्ट जजमेंट ने जो बाइबिल में लिखा हुआ वचन था उसको अमर बना दिया। ये बाइबिल 180 पेजों में बनाया गया, 180 पेजों में बनाया गया इनका। उनमें वहाँ पे गए। अब देखेंगे हम, हाँ, इटली के बाहर अन्य देशों में भी पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का विस्तार दिखाई पड़ा। और हम आगे देखेंगे मूर्तिकला। मूर्तिकला ये मूर्तिकला हम देखेंगे
कि माइकल ने भी मूर्ति कला में हस्तक्षेप किया, उन्होंने इसको भी बनाया। बहुत बहुत मूर्तियाँ छापी गई, बनाई गई और इनमें मूर्ति में बहुत लोगों का चित्र बनाया गया था। आप लोग जान ही रहे हो कि मूर्ति कला में क्या हो सकता है, क्या बन सकता है। यही कि पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला से घनिष्ठ संबंध होने के कारण उसी के साथ साथ मूर्ति कला का भी विकास हुआ। इटली के फ्लोरेंस नगर में मूर्ति कला का प्रथम महाकलाकार था लॉरेंजो गिबार्टी। जो लाबर्टी ये मूर्ति कला का सबसे बड़ा और सबसे महान कलाकार थे। ये महान कलाकार ने इस कला में सन 1378 से 1455 ईस्वी तक उसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए 20 वर्षों गिरजाघर में 20 वर्षों से लगातार कड़ी मेहनत की और इस कड़ी मेहनत के चलते इन्होंने बहुत बड़ी सफलता पाई और वहाँ का दरवाज़ा एक कांसे से बनाया गया। कांच मतलब शीशे से। इस कांच के टुकड़े और कांच से बने हुए वहाँ का दरवाज़ा, उस गिरजाघर का दरवाज़ा जिसे हम चर्च भी कह सकते हैं, चर्च है ये है वो, उसमें उसको बनाने के लिए इनको 20 वर्ष लगा था। लगातार मेहनत, कड़ी मेहनत की और चौखटों में आयताकार चौखटों में इन्होंने डिजाइन डाली और बहुत सारी चीज़ ऐसी चीज़ थी जो इन्होंने दर्शाया, उसको बनाया। बहुत मेहनत के साथ, बहुत कोशिशों के साथ इन्होंने सफलता पाई। और इतना ही नहीं, ये इन्होंने डेविड नामक मूर्ति का भी निर्माण किया था। इन्होंने डेविड नामक मूर्ति का भी निर्माण किया और इन्हें पूर्णतया सफलता मिली। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, चौथा विज्ञान। ये विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या था? विज्ञान, आप लोग विज्ञान को पढ़े हैं, विज्ञान को जाने हैं, विज्ञान को सुने हैं, समझे भी हैं। ये विज्ञान क्या है? जब पुनर्जागरण में देखा गया ये विज्ञान क्या था, तो हम देखेंगे कि नई विचारधारा और सिद्धांतों के प्रसार ने सदियों से चले आते हुए यूरोपीय विश्वासियों को चुनौती दी और रॉयल सोसाइटी में विज्ञान का ही देन है जो आज तक बहुत कुछ की खोज भी किया गया। इसी विज्ञान का देन है कि ऊपर से नीचे कहीं भी आताल पाताल जो कुछ भी था वहाँ पे इन्हीं विज्ञान का देन है जो ढूंढा गया, खोजा गया और बताया गया। और मनुष्य की ही देन है। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान में नई नई बातें, नई नई सोच। अब हम देखेंगे प्राकृतिक और मानव, ये यहाँ अंतर है। प्राकृतिक ने अपने अनुसार अपनी ही चीज़ों, अपनी ही वस्तुओं को बनाया और मानव ने अपनी चीज़ और अपनी वस्तुओं को बनाया।
लेकिन प्राकृतिक ही है और मानव मानव ही है। मानव ने बहुत ढेर सारे ऐसे चीज़ों की खोज की और उसका पता लगाया कि हम सोच भी नहीं पाते कि कहाँ से कैसे हुआ। यहाँ हम देखेंगे प्रथम मुद्रित पुस्तकें। हाँ, अब ये क्या है कि सबसे पहले प्रथम मुद्रित पुस्तकें, ये पुस्तक छापी गई, बनाई गई, किस प्रकार बनाई गई, किस प्रकार छापी गई। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुद्रणालय के आविष्कार ने केवल सदियों पुराने ज्ञानों को सुरक्षित रखने में सहायता की, लेकिन नई नई खोजों के अनुसार इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गुटेनबर्ग, जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग। जर्मनी के गुटेनबर्ग, इन्होंने सबसे पहले अपनी पहली पुस्तक, प्रथम पुस्तक पहली पुस्तक गुटेनबर्ग ने, ये जर्मनी के हैं और ये इनकी पहली पुस्तक है बाइबिल। ये बाइबल को 180, इस बाइबल को इन्होंने 180 प्रतियां छापी, 180 प्रतियों में छापी और इसमें ईसाई धर्म के पादरी लोगों का और नहीं, ईसा मसीह जो यीशु हैं, तो उन ईसा मसीह को इस बाइबिल में उनकी जीवन, जन्म, भविष्यवक्ता, इनके बारे में जो कुछ भी छापी, बताई गई, लिखी गई थी, वो यीशु मसीह के जीवन काल से लेकर के लिखा गया था। और इनकी प्रतियां 180 पेज में थी। इन्होंने यूरोप के देश, मुद्रणालय का कार्य जर्मनी के यूरोप के अन्य देशों में पहुंचाया गया और मनुष्य की एक नई संकल्पना, विचारवादी यथार्थवाद और उनके बारे में हम ये कहेंगे कि मनुष्य की बदलती हुई नई संस्कृति कल्पना की काल, मानवतावादी का विचार, उनका विकास कई तरह की बंधनों को बांध के रखा। द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक में इनके ईसाई लोगों के और पादरियों लोगों के जीवन
के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इनका निचोड़ किया गया, इसमें इनको निंदा किया गया, इनको लिखा गया इनके जीवन के बारे में, इनकी कमजोरियों के बारे में और इनके आचरणों के बारे में संसार के सामने उसी प्रकार उजागर किया गया जिस प्रकार फ्रांस के राज्य क्रांति से पूर्व वोल्टेयर ने उजागर किया था। इनके जीवन के बारे में क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, इसको निचोड़ निचोड़ करके लिखा गया, उनको निंदनीय बनाया गया इस फौली नामक किताब में, पुस्तक में। और आगे हम देखेंगे महिलाओं की भावनाएं। महिलाओं की भावनाओं को हम किस प्रकार जानेंगे, किस प्रकार समझेंगे और क्या हम इनको कह सकते हैं। अब तक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन जीने के लिए उनको इस प्रकार से छूट नहीं दिया गया था। सार्वजनिक ये क्या है? सार्वजनिक का मतलब होता है सभी जगह। इनको पहले ऐसा छूट नहीं दिया गया था कि ये जाके जगहों जगहों पे अपना काम काज करे या पढ़ाई लिखाई करे या फिर पुरुषों के साथ कदम में कदम मिला करके कुछ कार्य करे। ऐसा कुछ नहीं इनको छूट दिया गया था। उनकी भावनाएं थी, अपने मनोबल को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ऐसा उनको समाज में करने से मनाही किया गया था और वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि वो हर एक बंधन से बंधी हुई थी और वो अपने घर के काम काज को ही कर सकती थी, उतना तक ही ये निर्भर थी। उनको समाज में जाने की कोई इजाज़त नहीं देता था और वो न जा सकती थी। लेकिन अब क्या है कि पुनर्जागरण के तहत नए नए चीज़ों का भी आविष्कार हुआ और उस परिस्थिति से बदल करके इन्हें इस परिस्थिति में ढाला गया और वो हर एक जगह जा सकती है, हर एक कार्य कर सकती है। ये सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी, उनकी भावनाएं अब आ गई, लेकिन उस समय नहीं थी। इनको छूट उतना नहीं मिलता था, बस इतना ही वो कर सकती थी कि इनके घर के जो पुरुष लोग थे, आदमी लोग थे, जैसे बड़े बड़े व्यापार करते थे, वो कहीं दूर दराज चले गए, किसी भी प्रकार या किसी मुसीबत में फंस जाते थे तो वो कुछ मदद कर सकती थी। गांव घरों के दुकानों को चलाने में अपने पतियों का सहयोग देती थी। लेकिन बेनिस निवासी कैसांड्रा फेदले सन 1465 और 1558, जिसका नाम यूनानी और लैटिन भाषा में मशहूर विद्वान आता था। लेकिन एक पुनर्जागरण में, इस पुनर्जागरण के चलते एक विश्वविद्यालय में एक महिला जिसका नाम था मंटुआ, इस महिला को उस विश्वविद्यालय में भाषण देने का इनको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। ये आके वहाँ भाषण दे सकती थी और उसने उस भाषण में क्या क्या कही, क्या क्या नहीं कही, आप
उसमें खुल करके उतना नहीं दिया है, लेकिन उपर्युक्त अन्य महिलाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस प्रकार प्रयास किया कि पुरुष प्रधान में अपनी पहचान को बनाए रखा, और ये यहीं तक ख़त्म हुआ। राजनीतिक जीवन। अब हम देखेंगे कि अब राजनीतिक जीवन कैसे और किस प्रकार थी। अब राजनीतिक जीवन में मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक जीवन पर 3 तत्वों का प्रभाव था। इस राजनीतिक जीवन में हम देखेंगे 3 तत्व। पहला है चर्च, दूसरा है राजा, और तीसरा क्या था? तीसरा है सामंत। हम देखेंगे कि राजनीतिक जीवन में ये 3 बातें आई, चर्च, राजा और सामंत। ये चर्च लोग चलाते थे, उनका जीवन शैली उच्च वर्ग से मिलता जुलता था। उनको सम्मान और आदर के साथ देखा जाता था, उनका समाज में सम्मान किया जाता था। और राजा अपने को तो खुद शासक है, वो राजा जो सारे राजकाज को चलाता था और प्रजा उसके हाथों में थी। राजा उनके हाथों में, इस राजकाज का बागडोर उनके हाथों में रहा करता था। वो जो चाहता था वो करता था। अब आया तीसरी बात, सामंत। ये लोग थोड़ा निम्न वर्ग में आते थे, जैसे सेवा करने योग्य। और वो लोग क्या करते थे? राजा के आदेशों का पालन करते थे, और उनकी जीवन शैली कुछ दयनीय थी, और साथ ही साथ वह अपने आर्थिक जीवन को इस प्रकार चलाते थे कि वो खुद अपना आत्मनिर्भर नहीं हो पाता था, वो दूसरे के ऊपर उनको निर्भर होना पड़ता था। अब है आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन कैसा था, किस प्रकार का था? नहीं, आर्थिक जीवन नहीं, सामाजिक जीवन। नहीं, सामाजिक जीवन। अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन। पुनर्जागरण ने सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया। सामाजिक व्यवस्था को मध्यकालीन यूरोप में समाज को 2 भागों में बांट दिया गया। वो 2 भाग कौन सा 2 भाग था? एक था विशेषाधिकार युक्त वर्ग, जिसमें कुलीन समाज वर्ग, पादरी लोग भी आते थे। पहला जो विशेषाधिकार था, पादरी लोग और राजा ये लोग आते थे, उनको वरीयता मिलती थी, और ये लोग अपने सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण थे। उनको किसी भी धन की ज़रूरत ज़्यादा घटती नहीं थी। उनका समाज में सम्मान होता था, आदर के साथ उनका सम्मान किया जाता था।
और दूसरा वर्ग था निर्धनों का वर्ग, जिसमें बाकी सभी लोग आते थे। पुनर्जागरण के साथ साथ नगरों और वहाँ पर रहने वाले मध्यम वर्ग का बढ़ोतरी हुआ और ये लोग सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों में भी मौलिक परिवर्तन दृष्टिकोण किया। अब ये लोग समाज में कैसे और किस प्रकार से रहते थे, इनका आर्थिक जीवन। अब इनका आर्थिक जीवन कैसा था? इनका आर्थिक जीवन कैसा था, किस प्रकार का था? सामाजिक व्यवस्था का आधार आर्थिक ही होता है। सामाजिक व्यवस्था का आधार आर्थिक ही होता है, अर्थ से होता है। अर्थ माने होता है धन, इस अर्थ से होता है। अब हम देखेंगे कि पुनर्जागरण के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो गई। मध्यकालीन आर्थिक ढांचा अपेक्षाकृत सरल था। यहाँ का जो ढांचा था, इस समाज का जो ढांचा था वह सरल था। कैसे था? व्यक्ति व्यापार में कोई कितनों छोटा या बड़ा धंधा करता था, लेकिन उस व्यापार से इनको कई फायदे, कई मुनाफे हुए और ये लोग अपने जीवन शैली को बदल दिया। वरन राजनीतिक और सामान्य जनजीवन से भी संबद्ध हो गई। बाजारों में खोज की गई, नई नई खोज की गई और ये लोग जब व्यवसाय करते थे, कुछ धंधे करते थे, तो बाज़ारों में जाते थे और नई नई तकनीकियों के आधार पे इन्होंने अपना व्यापार संपन्न किया। इसके वजह से इनका आर्थिक जीवन अच्छी थी और ये खुद अपना और दूसरे का भी जीवन निर्वाह कर लिया करते थे।